नमस्कार। अब हम लोग एक्सरसाइज 9G का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है आपका, जैसे फर्स्ट पार्ट में 1 से 10 तक हो चुका था एक्सरसाइज 9G। 1 से 10 तक जो है वो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 से स्टार्ट करके जाएंगे 21 तक। तो यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 8-27 BQ -343 C³ और -126 BC। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से लग रहा है A-B-A³ -BQ-C³। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे। 8-27 BQ -343 C³ -126 BC। ये हो जाएगा 2 का क्यूब -3B का क्यूब -7C का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा -3 × 2 × 3 × 3B × 7C। तो ये हो गया A³ -B³ -C³। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे पास हो जाएगा 2 -3B -7C और इधर जो होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 3B का स्क्वायर प्लस 7C का स्क्वायर। फिर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2 × 3B। फिर हो जाएगा हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस -3B × 7C और प्लस हो जाएगा 7C × 2। तो ये हुआ हमारे पास। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, चाहे ब्रेक करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो 2 -3B -7C और इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया 9B स्क्वायर प्लस 49C² और ये हो जाएगा प्लस 6B -21BC और हो जाएगा हमारे पास प्लस 14C। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया उसका A³ -B³ -C³ -3ABC का। एकदम इजी स्टेप में हम लोग चल रहे हैं कि जैसे हमारे पास होता है कि अगर दे दिया है A³ -B³ -C³ -3ABC, तो ये है हमारे पास A -B -C। ये हो जाएगा A² + B² + C² प्लस AB -BC + AC। तुम लोग अब यहाँ पे हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन जैसे है 125 - 8x³ -27y³ -90xy। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब -2x का क्यूब -3y का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3 × 5 × 2x × 3y। तो ये भी सेम प्रोसेस पे ब्रेक होगा। ये हो जाएगा 5 - 2x -3y। इधर हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस 5 × 2x फिर -2x × 3y और प्लस 3y × 5। तो जब इसको हम लोग नॉर्मल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2x -3y। इधर हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 4x² प्लस 9y² प्लस 10x -6xy और ये हो जाएगा प्लस 15y। ये चीज़ तो ये भी उसी पे है A³ -B³ -C³ -3ABC। फॉर्मूला वही है A³ -B³ -C³ -3ABC। तो A -B -C और A² + B² + C² फिर प्लस AB -BC + AC। इस पे हम लोग इसको एक्सपेंड किए हैं, फैक्टराइज किए हैं इसको। तो ये हो गया हमारा फैक्ट। चलो 13 नंबर जी से है 2√2A³। तो 2√2A³ है। अब इसमें बच्चा सब गड़बड़ा जाएगा। जैसे अगर √2 का हम लोग क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा √2 × √2 × √2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2
तो ये हो जाएगा 2√2, इसको लिखना नहीं है, समझना है। उसके बाद अगर हम लोग 16√2 है तो जैसे 2√2 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2√2 2√2 और 2√2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8, 8 गुने 2√2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16√2, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास √2a का क्यूब प्लस 2√2b का क्यूब प्लस c का क्यूब, और ये हो गया -3 इंटू √2a इंटू 2√2b इंटू c। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये √2a प्लस 2√2b प्लस c, और ये हो जाएगा हमारे पास √2a का स्क्वायर प्लस 2√2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस √2a इंटू 2√2b माइनस 2√2b इंटू c और माइनस c इंटू √2a। गलत बात। सर एग्जाम सर अभी ये लोग समय क्या ले रहा है, कुछ समय बाद समय ही चलेगा। आपने जैसे समझाया क्या लेने वाला, धंधा तुम्हारा होगा वैसा, मेरा नहीं। 2a स्क्वायर, अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 4 4 दूनी 8, 8b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4ab, फिर हो जाएगा हमारे पास 2√2bc 2√2bc और माइनस √2ac। ये हुआ आपका 13 नंबर। ए सर आपसे मैं एक चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हुआ भाई कल सर 15 मिनट लेट छुट्टी दिए। सर गोविंदा बन नहीं था, कोईदा बंद नहीं था, टीचर का बर्थडे था। अच्छा तो सर बच्चा सब ऐसे हैं। बच्चा सब गया हुआ था, पार्टी चल रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग के पास 13 नंबर है। 27x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 9xyz, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब, और ये हो जाएगा -3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये सिंपल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस जेड, इधर हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x इंटू वाई, फिर माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस वाई इंटू जेड, और ये हो जाएगा प्लस 3x इंटू जेड। बुझाएगा बउआ, एग्जामों में बुझाएगा सब। तो 10th पास करेगा ना। प्लस 3xy माइनस वाई जेड और प्लस 3xz, ये हो गया हमारे पास 14 नंबर। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 2√2a क्यूब 3√3b क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3√6abc। जमन अब बाप दादा ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। हाँ, √2a का क्यूब प्लस √3b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3 इंटू √2a इंटू √3b इंटू c, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2a प्लस √3b प्लस c, और इधर हो जाएगा हमारे पास √2a का स्क्वायर प्लस √3b का स्क्वायर। बहुत आसान चीज़ है, ठीक ना। हल्का सा मिस हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। प्लस c का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस √2a इंटू √3b माइनस √3b इंटू सी और माइनस सी इंटू √2a। देखो ये तुम लोग को अलजेब्रा में टफ लग रहा है ना, अभी ज्योमेट्री में जब घुसेगा ट्रायंगल सर्किल, ये सब सर्किल का रूले 28-29 को है, तो दिमाग कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा ना, कोई ठीक है नहीं है। अगर सही में पढ़ने वाला बच्चा होगा तो कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा कोई ठीक नहीं है। अगर पढ़ना है ये नहीं है, ठीक ना, तब तो जियान हो ही रहा है।
जियान करो क्या, जियान हो रहा है। देखिए ये 14 साल पुराना मॉडल है, इसका कलर ब्लैक चलो ए, तुम तो, ये हो गया हमारे पास। ए यहाँ पे फिर अब इसको नॉर्मल कर देंगे, √2a प्लस √3b प्लस सी। ये हो जाएगा हमारे पास 2a² प्लस 3b² प्लस c² माइनस √6ab माइनस √3bc और माइनस √2ac। एक दिन हमको अपने मम्मी पापा से कब भेंट करवा देना सब। हाँ अच्छा, कल भेंट हो गया था। रुपए दीजिए ना मेरा। नहीं देंगे अभी, मन नहीं कर रहा। चलो ये हुआ। अब जैसे 16 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये 3√3a³ देखो रूट वाले में खाली प्रॉब्लम होगा, तो 3√3 है ना, तो ये हो गया हमारे पास √3a³ माइनस b³ माइनस √5c³ और माइनस 3 × √3a × b × √5c। ये हो गया। ए जमन, हमको बोल रहा है नहीं सर, उसको बोल रहा है। अरे किसको बोला है बता तो तुम ही। इससे पूछा नहीं इससे आ रही। हाँ तो फिर दोनों पॉइंट √3a माइनस b माइनस √5c और ये हो जाएगा हमारे पास √3a² प्लस b² प्लस √5c² और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस है तो प्लस √3a × b फिर माइनस b × √5c और प्लस हो जाएगा √5c × √3a। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3a माइनस b माइनस √5c। जमन 3a² प्लस b² प्लस 5c² प्लस √3ab माइनस √5bc और प्लस √15ac। ये हुआ इसका आंसर हमारे पास। सर आइए मैं क्वेश्चन बोलो। बट आप म्यूट कर दीजिए। अब 17 के बाद जो क्वेश्चन है, 17 के बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि एक फॉर्मूला होता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे जितना चोट लगता ना उससे तो कम में चोट लगा है। देन होता है हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। ठीक, ये आसान क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना। इस सब में से हम दे सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो इसी को हम लोग को प्रूव करने के लिए दे दे कि दे देता है, अगर प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन अगर तुमको प्रूव करना है यही हम क्वेश्चन देंगे, इतना ध्यान रखना, बुझा। तो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पहले से दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc लिखते हैं अगर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac होता है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 0 है। तो हमारे पास हो जाएगा हेंस a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 0 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। ठीक, दूसरा एक तरीका होता है इसको प्रूव करने का। पहले ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हल्ला नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन है जैसे कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का क्यूब। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं और z मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। कट कुट के 0 आ जाएगा सारा, b से b खत्म, c से c खत्म, हाँ बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे हेंस a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब इज इक्वल टू 3 × a माइनस बी बी माइनस सी और
सी माइनस ए हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। अब जैसे ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस होगा। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसको z मान लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस 3b माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। वही यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस a माइनस 3b का क्यूब प्लस 3b माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस 3b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है कि अगर हमारे पास इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इस पे चुप लिखेगा, चुपचाप लिखो 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 लिखो। तुम्बाड़ जैसे, तुम्बाड़ अच्छा थोड़े है।